नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ दिग्गज एक फाइनेंस सेक्टर के बारे में, जिसका नाम आप पहले देख चुके हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस महिंद्रा महिंद्रा ग्रुप के एक दिग्गज फाइनेंस सेक्टर भी है और एक दिग्गज फाइनेंस कंपनी भी है। इसके बारे में बात करूँगा क्योंकि कंपनी के कुछ यहाँ पे परफॉर्मेंस आपको ज़रूर दिखाऊँगा क्योंकि इस कंपनी के ऊपर बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया, सर इस कंपनी के ऊपर अलग से वीडियो बना दीजिए। और इस कंपनी के ऊपर एक आज के दिन करीबन 5% से भी ज़्यादा गिरावट देखने को मिला। इस गिरावट के पीछे कारण क्या है वो भी आपको बताऊँगा और लॉन्ग टर्म के लिए इस कंपनी कितना आपको फ़ायदा दे सकते हैं उसके बारे में भी बात करूँगा। तो वीडियो को पूरा देखिए और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन और अपडेट चाहिए तो इस चैनल में बने रहिए। तो चलो फटाफट देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले मैं चार्ट पैटर्न के ऊपर चला जाता हूँ, तो सबसे पहले चार्ट पैटर्न आपको दिखा दूँ। तो देखिए करीबन 5% से भी ज़्यादा यहाँ पे गिरावट देखने को मिला। पहले तो एक बात कंपनी ₹160 अभी चल रहा है, इसका हाई हुआ था 224 52 का हाई मतलब आज का दिन का हाई नहीं, 52 का जो हाई था वो 224 इसका हाई था और इसका जो लो था 138। तो देखा जाए कंपनी हाई और मतलब लो के नज़दीकी अभी परफ़ॉर्मेंस कर रहा है। तो इस परफ़ॉर्मेंस के पीछे आज के दिन का जो परफ़ॉर्मेंस है और इतना गिरावट के पीछे कारण क्या है? उस कारण को तो आपको ज़रूर देखना चाहिए। तो उस कारण को यहाँ पे डिस्कस करूँगा तो उससे पहले कुछ यहाँ पे डेटा आपको दिखा दूँ। देखिए कंपनी का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन मात्र 19,000 करोड़ है। तो छोटा-मोटा एक कंपनी आप बोल सकते हैं। साथ ही साथ और एक बात भी यहाँ पे बताना चाहता हूँ। कंपनी का जो परफ़ॉर्मेंस है उसके हिसाब से मुझे इस कंपनी का परफॉर्मेंस उतना खास नहीं लगता क्योंकि देखिए इसका 5 दिन का चार्ट पैटर्न देखेंगे, तो 5 दिन में देखिए इस तरीके से वोलेटिलिटी तो हर स्टॉक में हुआ था। 1 मंथ की चार्ट पैटर्न कर दूँ तो 1 मंथ में देखिए 5% तक रिटर्न, अच्छा खासा रिटर्न दिया, कोई बात नहीं। और 6 मंथ के चार्ट पैटर्न कर दूँ तो 6 मंथ में करीबन 7% तक रिटर्न दिया। अच्छा खासा तेज़ी हुआ था, तो उसके बाद थोड़ा-सा यहाँ पे रिकवरी हुआ। देखिए स्मॉल कैप टाइप कंपनी में यही प्रॉब्लम है। बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी लेके चलते हैं, अप्स एंड डाउन बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो 1 मंथ की चार्ट पैटर्न पर सॉरी 1 साल की चार्ट पैटर्न पर कर दूँ तो 1 साल में करीबन 13% तक नेगेटिविटी मतलब 13% तक आपको कंपनी ने लॉस दिया। उसके बाद आपको 5 साल की चार्ट पैटर्न पर कर दूँ तो 5 साल में देखिए करीबन 10% तक नेगेटिविटी मतलब 10% तक नेगेटिविटी लेकर कंपनी परफॉर्मेंस दिया और मैक्सिमम चार्ट पैटर्न ओपन कर दूँ तो मैक्सिमम चार्ट पैटर्न में आपको ऑब्वियसली पॉजिटिव दिखेगा 464 परसेंट का मगर उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट आपको देखने को नहीं मिलेगा। देखिए इस तरीके से जो परफॉर्मेंस है आपको आईटीसी का स्टॉक भी आईटीसी का शेयर का चार्ट पैटर्न भी आपको इसी तरीके से देखने को मिलेगा। थोड़ा-सा अप में तो गया, उसके बाद धीरे-धीरे डाउनफॉल और एक साइड बेसिस पैटर्न में चल रहा है। तो इस कंपनी के ऊपर क्या करना चाहिए फ्यूचर के लिए, उसके ऊपर बात करूँगा तो वीडियो को पूरा देखते जाइए, स्किप मत करिए। तो यहाँ पे आज के दिन का जो चार्ट पैटर्न है, उसके बारे में पहले बात कर लेता हूँ। आज के दिन में जो यहाँ पे गिरावट हुआ, इस गिरावट के पीछे कारण क्या है? यहाँ पे कारण व रीज़न क्या है? वो आपको एक बार देखना होगा। तो चलो पहले रीज़न देख लेते हैं, उसके बाद सारे डिटेल्स क्लियर हो जाएगा एक-एक करके। तो जो जो इसका मेन रीज़न है, वो है इसका क्वार्टर 3 का रिज़ल्ट। मतलब कंपनी ने पिछले दिनों में क्वार्टर 3 का रिज़ल्ट पब्लिश किया और रिज़ल्ट अनुमान के हिसाब से मार्केट को उस रिज़ल्ट उतना खास नहीं लगा। ऑब्वियसली मैं यही कहूँगा कंपनी प्रॉफ़िट किया, ऑब्वियसली प्रॉफ़िट किया मगर प्रॉफ़िट होना कोई मतलब फ़ायदे के बाद नहीं होते हैं। मार्केट को हमेशा चाहिए होते हैं कुछ पॉज़िटिविटी, ज़्यादा पॉज़िटिविटी तभी मार्केट अच्छा खासा तेज़ी दिखाएगा। अगर मार्केट को थोड़ा-सा नेगेटिविटी इश्यू लगा तो वो मार्केट को ज़बरदस्त गिरा भी दे सकते हैं। तो उसी का नज़रिया आज के दिन देखने को मिला। तो किस तरीके से रिज़ल्ट हुआ उसी के बारे में यहाँ पे देख लेते हैं, उसके बाद सारे डिटेल्स एक-एक करके आपको समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले कंपनी का रेवेन्यू के बारे में बात करूँ, तो टोटल इनकम के बारे में बात करूँ तो करीबन 2 लैक्स 90 सॉरी 2985 करोड़ का टोटल इनकम हुआ है, जो पिछले क्वार्टर के तुलना से ज़्यादा हुआ। क्योंकि पिछले क्वार्टर में क्या था 2 लैक्स 9000 सॉरी 2950 और पिछले सालों में क्या था 2990 मतलब पिछले सालों में ज़्यादा था और पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर का परफॉर्मेंस ज़्यादा हुआ। तो यही पहले ही एक पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बात यहाँ पे सामने आ चुके हैं। तो इस सबसे पहले स्टार्ट हो चुके हैं मार्केट में नेगेटिविटी आने का कारण। तो पहले इनकम अगर
कम होगा पिछले सालों से, तो पहले क्या हो जाएगा, एस्टीमेट जो करते हैं कंपनी, वो एस्टीमेट क्या होगा, मिसिंग हो जाएगा। तो ऑब्वियसली यहाँ पे एस्टीमेट जो है वो मिसिंग हो चुके हैं, क्योंकि देखिए इसका जो एस्टीमेट किया गया था उसके हिसाब से एस्टीमेट मिसिंग यहाँ पे देखने को मिला है। तो अभी चलो नेक्स्ट बारे में बात कर लेते हैं, मतलब नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है टोटल एक्सपेंस। तो कंपनी ने जो टोटल एक्सपेंस किया उसके बारे में बात करूँ, तो 1600 करोड़ का एक्सपेंस किया था, इस मतलब एक्सपेंस किया है इस क्वार्टर में। पिछले क्वार्टर में देखिए कितना कम एक्सपेंस किया था, इनकम कम किया था, मतलब इनकम सेम टू सेम किया था मगर एक्सपेंस भी कम किया है, 1494 करोड़। और पिछले सालों में कितना ज्यादा एक्सपेंस कर चुके थे आप देख सकते हैं, 3330 करोड़। इसका मतलब पिछले सालों में इनकम अच्छा होने के बाद भी कंपनी ने जबरदस्त एक्सपेंस कर चुके थे, तो इसीलिए कंपनी का परफॉर्मेंस खराब हो चुके थे। तो यहाँ पे देखिए कंपनी के एक्सपेंस के बाद बारी आते हैं टैक्सेस की। कंपनी ने टैक्सेस भी पे किया, टैक्स पे करने के बाद कंपनी के हाथ में है प्रॉफिट फॉर द पीरियड। तो प्रॉफिट फॉर द पीरियड कंपनी के जो हाथ में है आप वो देख सकते हैं, यहाँ पे टोटल जो प्रॉफिट कंपनी ने बनाया वो देखिए उतना खास मुझे नहीं लगा, क्योंकि देखिए 992 करोड़ इस यहाँ पे प्रॉफिट हुआ। अच्छा है, प्रॉफिट तो हुआ, अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ मानता हूँ, मगर पिछले क्वार्टर में कितना था, 1100 करोड़। इसी का कारण आज मार्केट में इस स्टॉक में भारी भरकम गिरावट देखने को मिला, क्योंकि मार्केट को हमेशा एक पॉजिटिविटी चाहिए, वो भी पिछले सालों में पिछले क्वार्टर के तुलना से। तो यहाँ पे पिछले सालों की तो लॉस था, पिछले सालों में तो 200 करोड़ का लॉस था, और लॉस से ऑब्वियसली रिकवरी हुआ और अच्छा खासा रिकवरी हुआ, मगर पिछले क्वार्टर की तुलना से कंपनी ने यहाँ पे एस्टीमेट मिस कर चुके हैं, साथ ही साथ कंपनी का प्रॉफिट भी कम कर चुके थे। तो प्रॉफिट कम हुआ, एस्टीमेट मिस हुआ, दोनों के कारण से ही आज के दिन यहाँ पे भारी भरकम गिरावट देखने को मिला। देखिए मैं आपको हमेशा इसी चीज को दिखाता रहता हूँ, क्योंकि देखिए आप स्टॉक मार्केट में निवेश करके रखे हैं, कोई भी स्टॉक में बाय करके रखे हैं, तो उसके ऊपर आपको हमेशा जितने सारे न्यूज़ और जितने सारे क्वार्टर्स के रिजल्ट आते हैं, उसके ऊपर आपको ध्यान रखना होगा। अगर वो ध्यान आप नहीं रखेंगे, तो फ्यूचर के लिए आपके ऊपर बहुत-बहुत प्रेशर पड़ेगा। प्रेशर मतलब फ्यूचर के लिए आपका जो स्टॉक है, वो किस तरीके से परफॉर्मेंस कर रहा है, उसके ऊपर आपको नज़र नहीं रखेंगे, तो आपको ज़्यादा बड़ा लॉसेस भी हो सकते हैं। तो कंपनी का अर्निंग पर शेयर के बारे में बात करूँ, तो कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर है, तो आप वो भी देख सकते हैं। यहाँ पे ₹8 अभी बन मतलब अभी फिलहाल चल रहा है, तो पिछले क्वार्टर में था ₹8.93। मतलब पिछले क्वार्टर में अर्निंग भी ज़्यादा हुआ था, तो इसलिए यहाँ पे जो इसका अर्निंग पर शेयर वो भी यहाँ पे बढ़ते देखने को मिला है। मगर पिछले सालों में नेगेटिव में था, ₹1.84 का नेगेटिव में था। तो एक चीज जरूर यहाँ पे बताने वाला हूँ, जो एक्चुअली देखा जाए कंपनी का जो रिजल्ट है वो अच्छा खासा रिजल्ट हुआ। मैं इस कंपनी का रिजल्ट को पॉजिटिव जरूर कहूंगा, क्योंकि कंपनी ने कोई लॉस नहीं किया। पिछले सालों में तो लॉस था, मगर इस सालों में तो लॉस नहीं किया, प्रॉफिट किया। हाँ मानता हूँ पिछले क्वार्टर की तुलना से छोटा मोटा प्रॉफिट कम किया, तो इसका कारण कंपनी का दोष नहीं दे सकता। और कंपनी हमेशा हर क्वार्टर में प्रॉफिट अच्छा करेगा, सेल्स अच्छा करेगा, ये हो ही नहीं सकता। तो आपको इस कंपनी के ऊपर ज़रूर फ़ोकस होना, मतलब फ़ोकस रखना होगा। तो अभी देख लेते हैं कंपनी के बारे में, कंपनी का परफ़ॉर्मेंस किस तरीके से है, उसके बाद आपको फ्यूचर के लिए बताऊँगा स्टॉक कितना आपको परफ़ॉर्मेंस दे सकते हैं। तो कंपनी का देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज़ जो है, वो देखा जाए एक्चुअली 19,700 करोड़ तक इसका मार्केट कैपिटलाइज़ेशन है। और साथ ही साथ यहाँ पे कंपनी का देखा जाए जो टोटल कर्ज़ा है, इस कंपनी का कर्ज़ा मुझे बहुत ज़बरदस्त लगा, क्योंकि 62,500 करोड़ का कर्ज़ा है। कंपनी का प्रोमोटर अच्छा खासा है 52%, मगर कंपनी का कर्ज़ा इतना ज़्यादा है, इसलिए डेप्थ ऑफ इक्विटी रेशियो जो है वो 44% इसका डेप्थ ऑफ इक्विटी है। मतलब डेप्थ ऑफ इक्विटी बहुत ज़्यादा यहाँ पे लग रहा है। तो कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से इसका डेप्थ बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे देखने को मिला। तो यही चीज़ सबसे पहले मैं नेगेटिव ज़रूर कहूँगा, क्योंकि जो कंपनी ज़्यादा डेप्थ रहेंगे उसके काम करने का तरीका थोड़ा-सा स्लो मोशन में हो सकते हैं। फिर भी देखिए ये एक फाइनेंस कंपनी है, और हर फाइनेंस कंपनी को कर्ज़ा तो लेना ही पड़ता है। उसके मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से भी उस वो ज़्यादा कर्ज़ा ले लेते हैं। मगर यहाँ पे जो दिखाया जा रहा है, तो 3 गुना कर्ज़ा लेके बैठे हुए हैं उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से। तो कंपनी का जो रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड है वो 7.59% है, रिटर्न ऑफ इक्विटी जो है 4.84% है। अच्छा खासा है, खराब नहीं है। तो कंपनी का पीई जो है वो यहाँ पे ठीक ठाक लेवल में है, हाई लेवल में है, तो फिर भी ठीक ठाक लेवल बोलूंगा।
कंपनी का इंडस्ट्रीज़ पी रेशियो देखिए ठीक-ठाक लेवल में है। तो ये कंपनी का जो प्रॉफिट का रेशियो है, कंपनी जो क्वार्टर बेसिस जो प्रॉफिट करते आए हैं, उस प्रॉफिट का रेशियो आप देखेंगे तो देखिए हर क्वार्टर में कंपनी ने प्रॉफिट ज़बरदस्त किया। सिर्फ़ कोरोना के सिचुएशन में मतलब कोरोना जिस टाइम में स्टार्ट हुआ था, सेकंड लॉकडाउन जब लगा था, उसी टाइम में कंपनी ने देखिए लॉस किया। बाकी सारे के सारे क्वार्टर में कंपनी ने प्रॉफिट किया और वो भी अच्छा खासा प्रॉफिट भी किया। कोई खराब प्रॉफिट नहीं है, कंपनी का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन हिसाब से अच्छा खासा प्रॉफिट किया। मगर इस कंपनी के ऊपर मैं क्यों नेगेटिविटी हूँ, सिर्फ़ यही दोनों चीज़ मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। पहले तो इसका कर्ज़ा बहुत है, दूसरा आपको इस कंपनी से कुछ फ़ायदा नहीं मिला। आप देख लीजिए 10 साल में आपको क्या मिला? 7% तक रिटर्न, चलो पॉज़िटिव है मानता हूँ। मगर 5 साल में क्या हुआ? 1% तक नेगेटिव, 3 साल में क्या हुआ? 12% तक नेगेटिविटी मतलब 12% तक आपका कोई फ़ायदा नहीं मिला मतलब लॉस लॉस में चल रहा है आपका फंड और 1 साल में तो 8% तक नेगेटिविटी। तो देखिए, जो कंपनी आपको हर साल में नेगेटिविटी रिज़ल्ट दे रहा है, हर साल में नेगेटिविटी रिज़ल्ट मतलब हर साल में नेगेटिविटी प्रॉफ़िट नहीं दे रहा है, लॉस दे रहा है, तो उस कंपनी के ऊपर बने रहने से क्या फ़ायदा? तो मेरे हिसाब से इससे अच्छा बहुत आपको फाइनेंशियल सेक्टर मिल जाएगा, उसके ऊपर स्टडी करिए, वहाँ पे आपको अच्छा खासा प्रॉफ़िट देखने को मिलेगा। तो कंपनी का जो यहाँ पे और जो डेटा है और जो डेटा मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी का सीएजीआर परसेंटेज आप देख लिए। अब रिटर्न ऑफ इक्विटी के बारे में बात करूँ, तो रिटर्न ऑफ इक्विटी पॉजिटिव में है, मगर प्रॉफिट ग्रोथ देखिए 5 साल में नेगेटिव, 3 साल में नेगेटिव और सेल्स ग्रोथ भी चलो सेल्स ग्रोथ ठीक-ठाक है, मानता हूँ, मगर प्रॉफिट ग्रोथ उतना खास मुझे यहाँ पे नहीं लगा। तो यही बात तो सारे के सारे इन्फॉर्मेशन आपके सामने रख चुका हूँ, तो मैं यही कहूँगा देखिए कंपनी खराब नहीं कहूँगा, मगर फिलहाल के लिए कंपनी उस तरीके से परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है। अगर परफॉर्मेंस अच्छा होगा तभी इसके ऊपर मैं सोचूँगा। तो फिलहाल के लिए इस कंपनी के ऊपर मैं मेरे हिसाब से नेगेटिव में रहना अच्छा है क्योंकि पॉज़िटिव उतना चीज़ मुझे इस कंपनी में सारे के सारे फंडामेंटल चीज़ मुझे पॉज़िटिव नहीं लगा। तो बाकी आपकी मर्ज़ी, आप इसमें निवेश करके रखे हैं तो होल्ड करिए लॉन्ग टर्म के लिए और नया निवेशक के लिए मैं यही कहूँगा जब तक कंपनी प्रॉफ़िट हर साल में नहीं करते और कर्ज़ा थोड़ा-सा कम नहीं होते, तो इस कंपनी के ऊपर निवेश नहीं करें तो अच्छा है। आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है, तो मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।